आज हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के अगले सीरीज में जिसमें हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं वैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी ऑप्शन के साथ में अगर आपको एग्जाम में प्रश्न दे दिया जाए तो उस ऑप्शन के पढ़ने के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और कन्फ्यूजन के कारण उस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। तो वैसे प्रश्नों की सीरीज में हम लोग चल रहे हैं। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है जिसे निर्धारण होता है, तो ज़्यादा नहीं 29 से 30 प्रश्न है, सभी को हम लोग बारीकी से एक बार देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है कि ऑप्शन में है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66.5 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री देशांतर। आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखिए दो होता है, मुख्य रूप से ग्रीनविच रेखा होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा होता है जो ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर के लगभग समानांतर क्या होता है जो खींचा जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ग्रीनविच रेखा होता है जो 0 डिग्री देशांतर के बीच खींची गई जो मध्याह्न रेखा होती है उसी को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछा है तो वह हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। दो में करा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में 1662, 1745, 1884, 1947। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण किया गया था वह 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस में के 180 डिग्री देशांतर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन के अंतर को जो अंतर होता उसी की कर्ज परेशानी से बचने के कारण किया गया था। तो वह 8084 हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा में देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की तिथि निम्न में से किसके निकटतम है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके निकटतम है? 0 डिग्री अक्षांश के, 0 डिग्री देशांतर के, 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, डी में है 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री क्या हो जाएगा वह देशांतर की। देखिए तिथि रेखा किसके निकटतम है, तो हम लोगों ने देखा था कि एक जो ये ग्लोब हो गया हमारा, ये अपोजिट में 0 डिग्री और आगे में 180 डिग्री देशांतर। तो ये जो 180 डिग्री देशांतर है यही क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसी के समानांतर खींचेगा। आप देखेंगे आगे कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा वो तो ऊपर से नीचे खींचा गया, यानी उत्तर से दक्षिण के मिलाने वाले छोर को कहा गया, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ठीक इसके समानांतर लगभग है, पूरी तरह नहीं है। ये 8 स्थानों पे विचलित होती है। कारण क्या है? कारण इसलिए विचलित होती है ताकि क्या हो सके कि जो स्थानीय लोग हैं उनका विभाजन ना हो और लोगों के तिथियों के बारे में ज़्यादा भ्रम ना हो, इसके कारण होता है। जहाँ पर देखेंगे रूस और अलास्का को एक दूसरे से डिवाइड करने के लिए वहाँ पे देखेंगे कि पूरब की ओर मुड़ गया, फिर पश्चिम की बेरिंग सागर में मुड़ गया, फिर फिजी और न्यूजीलैंड को एक बनाए रखने के लिए पूरब की ओर मुड़ गया। तो वो 8 स्थानों का हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर करा निकटतम, तो वह होगा 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के निकटतम हो जाएगा। 3 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 4 में ग्रीनविच से, तो ग्रीनविच और 180 डिग्री दोनों हम लोगों ने चर्चा कर लिया। जो ग्रीनविच रेखा है वह 0 डिग्री देशांतर है। ग्रीनविच नामकरण क्यों हुआ? क्योंकि वह यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच नामक शहर से होकर 0 डिग्री देशांतर गुजरती, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। और भारत का जो समय रेखा वह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे आगे आप देखेंगे जैसे जैसे हम देशांतर पूरब की ओर बढ़ेंगे क्या होगा, समय का अवधि बढ़ेगा, पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो घटेगा। तो ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। वही करा 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा होती है, वह लगभग समानांतर खींची गई है, पूरी तरह से समानांतर नहीं है, 8 स्थानों पे विचलित है। कौन? वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। लेकिन यहाँ ग्रीनविच से कह रहा है तो 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। और वही ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर। देखिए 5वां प्रश्न कर रहा है दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि, अब आगे है ना प्रश्न, करा यामोत्तर रेखाएं, वही यामोत्तर रेखाएं जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अब अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जिसे हम लोग दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है, जो दूसरी यामोत्तर रेखाएं के विपरीत जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दूसरी यामोत्तर कहने का तात्पर्य क्या हुआ? एक यामोत्तर तो 0 डिग्री हो गया, उसी के अपोजिट 180 डिग्री हो गया, तो वह टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई गई है? तो हम लोगों ने अभी देखा कि वह 8 स्थानों पर विचलित होती है। कौन? 180 डिग्री देशांतर रेखा। कारण क्या है कि पूरब से पश्चिम की ओर, देखिए यहाँ पर, हाँ ऑप्शन ए को पहले पढ़िए, कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूह को उसी कैलेंडर दिवस में बनाए रखा जा सके, यह भी कारण था। जिसमें से हम लोगों ने देखा ना कि क्या था कि ताकि जो स्थलीय भागों का विभाजन ना हो और लोगों को तिथियों के बारे में भ्रम ना हो, इसके कारण वो विचलित किया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो पहला पर्याप्त लग रहा, नाविकों के लिए अपनी घड़ी के समय समंजित करके सुकूर बनाया जा सके, ऐसा कोई पर्याप्त ये नहीं लग रहा। पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर दिवस के सामंजस्य कर सके,
यह भी पर्याप्त नहीं लग रहा है। 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी के सहवासनी बनाया जा सके, ऐसा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 पर्याप्त है। कुछ क्षेत्रों एवं द्वीपों को उसी कैलेंडर दिवस में बनाया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि 8 स्थानों पर विचलित होता है, जिसमें से एक हम लोगों ने देखा था कि साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को, जैसे इधर साइबेरिया हो गया, इधर अलास्का हो गया, तो इसे बचाने के लिए यह पूरब की ओर मुड़ जाती। फिर आप नीचे देखेंगे 75 डिग्री अक्षांश पर यह पूरब की ओर मुड़ती है, कहाँ? रूस और अलास्का में। फिर आप नीचे जैसे ही आएंगे तो आप देखेंगे कि बेरिंग सागर, तो बेरिंग सागर में भी यह क्या हो गया है? अंतर्राष्ट्रीय जल संधि तिथि रेखा, यहाँ पे भी वो मुड़ गई है। बेरिंग सागर में आप देखेंगे तो किधर की ओर? पश्चिम की ओर मुड़ गई है। फिर आप थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो आप देखेंगे कि फिजी, हाँ फिजी हो गया और न्यूजीलैंड हो गया, इसे एक समान बनाए रखने के लिए पूरब की ओर मुड़ गई है। तो इस तरह से ये 8 स्थानों पे विचलित हुई है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 6 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि वह बिल्कुल सीधी नहीं है, लगभग समानांतर है। किसके? 180 डिग्री देशांतर के। इस प्रकार से देखिए, ये हो गया, ये पूरब की ओर मुड़ा, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, फिर आप यहाँ से जाएंगे, फिर फिजी न्यूजीलैंड को एक तरफ बनाए, फिर पूरब की ओर मुड़ा, फिर यहाँ से इस तरह से वो 8 स्थानों पर विचलित हुई है। क्योंकि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान बनाए रखने के लिए। इसका चर्चा हम लोगों ने ऊपर भी किया कि किस तरह से रूस हो गया, ये अलास्का हो गया, इसे एक समान बनाए रखने के लिए, ताकि स्थानीय लोगों को समय और तिथियों के बारे में भ्रम ना हो। तो इसके कारण क्या हो गई? यहाँ पर पूरब की ओर मुड़ गई है, रूस और अलास्का को एक दूसरे से अलग करने के लिए। पहला। नेक्स्ट 7वां की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7वां में कह रहा उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उत्तरी प्रशांत महासागर, तो देखिए प्रशांत महासागर तो ये नीचे वाले क्षेत्र हो गया, ये उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत। तो उत्तरी प्रशांत महासागर तिथि के विचलन का कारण क्या है? तो देखिए हवाई द्वीप समूह, एल्यूसियन द्वीप समूह, क्यूराइल द्वीप समूह। पहले हम लोग यह जानेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो 8 स्थानों पर विचलित होती है, इसमें मुख्यतः वो रूस अलास्का को, दूसरा एल्यूसियन द्वीप जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर नीचे देखेंगे फिजी हो गया, उसके बाद टोंगा देखेंगे, उसके बाद चैथम द्वीप। ये 3 स्थानों से हट गई है, ये रेखा 8 स्थानों पर विचलित हुई। तो वही कारण अंतर्राष्ट्रीय उत्तरी प्रशांत महासागर में, तो एल्यूसियन द्वीप समूह के कारण वो क्या हो गई है? यहाँ पे वो अलग विचलित हुई है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एल्यूसियन द्वीप आपको मिलेगा कहाँ? एल्यूसियन द्वीप आप जैसे ही देखिए रूस साइबेरिया के नीचे जब आप आएंगे अल्पेशियन द्वीप, फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उसके नीचे हवाई द्वीप मिल जाएगा, फिर उसके नीचे आएंगे तो फिजी और न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र मिल जाएगा। 8वां में देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत पर क्या हो? अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या हो गया? 180 डिग्री देशांतर। आपको पता होना चाहिए कि उस समय भारत में कितना बजेगा, तो वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से कितना 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच समय से। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के कितना बजा हो? 12 बजा हो, तो उस समय भारत में क्या बजेगा? उसमें भारत में 5:30 शाम होगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्या होगा? अब देखिए 12:30 भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, जितना वो ग्रीनविच समय से आगे होगा उतना घंटा आगे होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कितने समय कटिबंधों में बांटा गया? देखिए पृथ्वी पर कितने समय, ये कैसे निकाला जा सकता है? आप देखिए 15 डिग्री देशांतर बढ़ने पर 1 घंटा का अंतर आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार कितना है? 360 कटिबंध है, तो 15 बढ़े 80 से हो गया, यहाँ से 12 का गुना करेंगे तो 80 से हो गया। अब 180 दूना 360 हो गया, तो जैसे ही 15 बढ़े 80 से, यानी 12 बार, तो ये 12 घंटा तो ये हुआ। फिर 12 को 12 से गुना करेंगे ये 80 से, तो 18 दूनी 360 होता है ना? 180 दूना 360 हुआ ना? तो अब यहाँ से 12 दूनी 24 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 कटिबंधों में बांटा गया। आप ऐसे भी निकाल लीजिए कि 15 डिग्री देशांतर आगे बढ़ने पर 1 घंटा समय का अंतराल मिलता है, चूँकि हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, यहीं से निकल जाएगा। फिर इसी तरह टोटल देशांतर कितना होता है? 360 होता है, तो टोटल 24 आ जाएगा। भारत में प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए भारत है, भारत का जो प्रमाणिक समय है आपको पता होना चाहिए। भारत क्या है? पूर्वी गोलार्ध में है, तो वह हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। वह ग्रीनविच समय से कितना आगे? 5.5 घंटा आगे है। वो कैसे हम निकालेंगे? क्योंकि भारत का जो मानक समय हुआ 82.5 डिग्री है। मानक क्या होता है? किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाली जो देशांतर होती है वही उस देश का मानक कहा जाता है। मानक का अर्थ ही हुआ माना गया, मानक माना गया, तो माना जाता है वही जो लगभग बीचों बीच से गुजरता है। तो भारत का इधर 68 डिग्री 7 मिनट है, कौन सा? पश्चिमी है, और पूर्वी है 98 डिग्री 60 मिनट। इसी के बीच में 82 आता है, जो आप देखेंगे इलाहाबाद के नैनी से गुजरेगा। नेक्स्ट, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान
से निश्चित किया गया है। देखिए जो प्रमाणिक समय निश्चित किया गया है वो कहाँ से गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय रेखा जो गुजर रही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वह इलाहाबाद के नैनी से गुजर रही है। तो इलाहाबाद होगा, इलाहाबाद के में ऐसे मिर्ज़ापुर हो जाएगा, छोटा जगह नैनी हो जाएगा। ग्रीनविच जीएमटी, जीएमटी क्या है, ग्रीन मेडिटेरियन टाइम, भारत प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है, 5.5 घंटा का है। तो भारत का जो समय रेखा है वह ग्रीनविच, ग्रीनविच क्या है, वह 0 डिग्री देशांतर है, जो क्या है प्रधान यमोत्तर रेखा जो खींची गई है 0 डिग्री के समानांतर, वही की रेखा ग्रीनविच रेखा कहलाती है। नामकरण क्यों इसका ग्रीनविच पड़ा, क्योंकि वह यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, वहाँ से यह 5.5 घंटा आगे है। क्योंकि भारत का जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, अगर आप यहाँ से भी आप जोड़ेंगे 0 से 82 में आने के लिए 15, देखिए यहाँ 15 से भाग करिए, 15 2 15 15 5 चौको 7 5 75, 5 तो ऐसी हो गया, 15 5 75, अब 75 यहाँ पर बचा 7, तो 7 वही जो 7 देशांतर है तो वही 30 मिनट और बढ़ गया। तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। 13 में देखिए किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ प्रमाणिक समय का रहा और स्थानीय समय, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे कि एक प्रमाणित क्या हुआ समय, एक और एक स्थानीय समय है, दोनों का एक समान है, वह नैनी ऐसा जगह है। अब जो प्रमाणिक समय है जो प्रमाण के आधार पर निकाला गया, जो स्थानीय वहाँ का समय है वह दोनों एक समय बराबर होता है, तो वह है नैनी है, जगह है जहाँ पर है। 14 में देखेंगे, अब नैनी कहाँ पड़ता है, यह भी यूपी में ही पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है। 14 में देखिए भारत में सर्वाधिक पूर्व और पश्चिम स्थित स्थलों का स्थानीय समय में कितना अंतर है। देखिए पूर्वी, अब इसका निर्धारण 2-3 तरीके से किया जा सकता है। आपको पहले पता होना चाहिए कि पश्चिमी क्या है, पूर्वी क्या है। तो पूर्वी जो देशांतर है वह क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट, इधर क्या हो गया 68 डिग्री 7 मिनट, दोनों के बीच का अंतर लगभग कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेशन करेंगे 28 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए 28 लगभग 30 के बराबर है, तो 15 दूनी 30, 2 घंटा के अंतराल का बराबर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर कितनी बार विचित हुआ है। चर्चा 2-3 बार कर चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हुआ 180 डिग्री के लगभग समानांतर खींची गई है। यह 8 स्थानों पे विचलित हुई है। विचलित होने का कारण क्या है कि स्थानीय लोगों का विभाजन ना हो और लोगों की तिथियों के बारे में भ्रम ना हो, इसके कारण वो 8 स्थानों पे विचलित हुई। जिसमें साइबेरिया और अलास्का देखेंगे, एक दूसरे को अलग रखने के लिए समय, ताकि समय की तिथियों का भ्रम पूरब की ओर मुड़ा। फिर बेरिंग सागर में आप देखेंगे कि पश्चिम की ओर मुड़ गया। फिर नीचे फिजी न्यूजीलैंड को एक समान बनाए रखने के लिए पूरब की ओर मुड़ गया। तो ये 8 स्थानों पर विचलित हुई है। 180 डिग्री आमोत्तर रेखाएं से अंतर करती है, जिससे कि वह करा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना कर सके। वो अंतर क्यों करती है, प्रशांत महासागर दो बराबर भागों में विभाजित करे, बेरिंग जलडब्ल्यूमत को विभाजित ना करे, एक ही प्रशासन के अंतर्गत भूभागों को विभाजित करे। कह रहा है कि अंतर इसलिए करती है ताकि एक ही प्रशासन के अंतर्गत विभाजित ना करे, इसीलिए वो क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है। क्योंकि 180 डिग्री यामोत्तर रेखा देशांतर रेखा तो उत्तर से दक्षिण की मिलाने वाली रेखाएं हैं और उसी के लगभग समानांतर है, तो इसीलिए वो अंतर होता है दोनों, ताकि क्या हो कि जो स्थानीय लोग हैं उनका विभाजन ना हो और तिथि के बारे में लोगों का भ्रम ना हो। तो मुख्य कारण यही होता है। 16 का ए हो जाएगा। 17 में देखिए, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल भी, या फिर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो बन जाएगा। 12 घंटा आगे है, आपको पता होना चाहिए 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 होता है, तो 15 बरे 80 से, तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा, वह पूर्वी देशांतर हो जाएगा। जैसे जैसे हम, ये हो गया हमारा पृथ्वी हो गया, जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ेंगे क्या होगा, समय हमारा बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जाएंगे तो घटेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। अब देखिए ग्रीनविच का समय मध्याह्न 12 बजा है, बिल्कुल सही बात है। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर एक स्थान पर समय क्या होगा, तो पहले तो निकाल लीजिए 12 बजा है ग्रीनविच पर, तो 50 डिग्री देशांतर है, 15 से इसको भागा दे दीजिए, या 50 डिग्री पूर्वी है तो कितना मिनट हो गया, तो चूंकि 1 मिनट में यानी एक देशांतर में 4 मिनट, तो 50 चौका क्या हो गया 200 मिनट हो गया। 200 मिनट को 60 से भागा दीजिए तो 3 घंटा 20 मिनट आ जाएगा। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, मिनट में तोड़ दीजिए या फिर उसको देशांतर में रख के कैलकुलेशन कर दीजिए। कि देशांतर में रख के कैलकुलेशन करिएगा तो आपको पता होगा कि 15 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता है, 1 घंटा आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर टोटल आपका देशांतर आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, उसी कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा। यदि ग्रीनविच पर रात्रि के 12 बजे हैं और तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या होगा। देखिए काहिरा कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। ग्रीनविच पर 0 हुआ है, रात्रि के 12 बजा है, ग्रीनविच का अर्थ ही हो गया 0 डिग्री देशांतर। तो ये आपको तो क्लियर होना चाहिए। ग्रीनविच को ही प्रधान मध्याह्न रेखा
कहा जाता है, यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसे 2-3 नामों से कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। तो ये आपको क्या करना, कन्फ्यूजन नहीं होना। बहुत सारे लोग तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ये प्रधान यामोत्तर रेखा दे दिया जाए तो मध्याह्न रेखा दे दिया जाए, तो ये वही है, ग्रीनविच रेखा को ही कहा जाता है। तो काहिरा में 30 डिग्री है, तो देखिए यहाँ पर 15 गुने 30, 2 घंटा आगे है, तो 10 2 बजेगा रात्रि का, क्योंकि 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा का आगे होता है। यहाँ 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, आप पूर्वी भी स्पष्ट कर दिया है। तो जैसे पूरब की ओर बढ़ेंगे तो समय अवधि क्या होगा, बढ़ेगा। पश्चिम की ओर जब बढ़ेंगे तो घटेगा। इसी के कारण अमेरिका में आज सुबह है तो वहाँ रात हुआ है, वह आगे है, क्योंकि वह आप देखेंगे तो वह 180 डिग्री की क्या है, वह आगे की ओर है। चलिए 19 के बाद 20 में आते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों के स्थित अनुदैर्ध्य का अंतर 15 है, तो स्थानीय समय का अंतर 1 घंटा होगा। ये कैलकुलेशन कर रही, दो स्थानों के बीच समय तो 2 घंटा 20 मिनट, यहाँ से भी निकल जाएगा 2 घंटा। पहले तो 15 दूनी 30 मिनट, तो ऐसे हो गया 20 मिनट। चूंकि आप ऐसे भी निकाल लीजिए कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, तो 4 पचे 20, तो 5 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, 15 दूनी 30 + 35, ऐसे भी आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, तो वह 180 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, वही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कराती है। जो 0 डिग्री से होकर गुजरेगा वह क्या करेगा, वह ग्रीनविच रेखा। इस ग्रीनविच रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा, मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। भारत का समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे। ग्रीनविच किस देश से होकर गुजरा है, तो ग्रीनविच यूके से होकर गुजरता है। यूके का एक शहर है क्या, ग्रीनविच है, वहीं से होकर गुजरने के कारण इस ग्रीनविच रेखा का नाम ग्रीनविच पड़ा है, 0 डिग्री देशांतर का। तो अब यह स्पष्ट हो गया कि 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है वह, जैसे ये पृथ्वी हो गया, ये 180 हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में 0 डिग्री हो गया, क्योंकि 100 देशांतर है जो कितने हैं देशांतर, वह 360 हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो 0 होगा उसके अपोजिट 180 होगा। तो दोनों ही क्लियर हो गया। अब 24 में देख लीजिए, 24 में कह रहा है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच अंतर कितना होता है। तो एक देशांतर को पार करने में, यानी 1 डिग्री देशांतर के बीच अंतर 4 मिनट का होता है। यह स्पष्ट होना चाहिए आपका। उसी पर तो मानक समय रेखा निकाला गया है ना। अगर 82.5 को आप तोड़ेंगे ना, तो आपका बिल्कुल 5.5 ही घंटा आएगा 0 से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में असत्य को खोजना, यह एक काल्पनिक रेखा, यह तो बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा ना कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके क्या है, लगभग समानांतर खींची गई, यानी काल्पनिक है, यह सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। देखिए यह 8 स्थानों पर विचलित होती है। पहला साइबेरिया अलास्का को अलग करने के लिए पूरब की ओर, फिर बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर, तो ये तो दो वाला भी कथन सही हो गया। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की, अब 75 डिग्री पर आ जाइए, तो क्या यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, नहीं, यहाँ से पूरब की ओर मुड़ेगा। जैसे ही यह बेरिंग सागर के नीचे आएगा, बेरिंग सागर में आएगा, तो 75 डिग्री अक्षांश के पास पहुंचेगा, तो यह पूरब की ओर मुड़ेगा। तो यही यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पश्चिम ना पूरब हो जाएगा। फिर बेरिंग सागर में वह क्या मुड़ेगा, पूरब की ओर मुड़ने के बाद फिर तो आपका ये हवाई द्वीप होते हुए फिजी और न्यूजीलैंड को एक साथ बनाए रखने के लिए पूरब की ओर फिर मुड़ेगा ये। चलिए, तो ये गलत हो गया। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप को एक साथ बनाए रखने के लिए वह पूरब की ओर, ये भी सही है। देखिए यहाँ फिजी रहेगा, यहाँ थोड़ा सा न्यूजीलैंड, इसी को एक साथ बनाए पूरब की ओर मुड़ेगा। यहाँ पर 8 स्थानों पर विचलित होती है ये। 26 में देखिए, एक छह निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी के समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समान नहीं होता। यहाँ पर ऐसे 4 ऑप्शंस हैं जहाँ पे नगरों में से किसी एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी से समान नहीं होता, वह अदीस अबाबा। अब ऐसा क्यों है, लंदन पुर्तगाल यहाँ देखेंगे तो आप यही देशांतर से जो लगभग होकर गुजरेगा, लिस्बन पुर्तगाल नीचे मिलेगा, इसी के नीचे आपको फिजी के नीचे घाना मिल जाएगा, है ना। तो ये लगभग एक ही देशांतर कवर करता है। लेकिन आप इथोपिया देखेंगे, जो अदीस अबाबा है, इथोपिया का राजधानी, वो जस्ट इसके अपोजिट में आपको मिलेगा, लेकिन अफ्रीका में ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर समय अंतर पड़ जाता है, क्योंकि देशांतर का भी अंतर काफ़ी आ जाता है। अगर इथोपिया आप देखेंगे तो आप सोच लीजिए 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के बाद ही टच होगा ये वाला पार्ट। तो इसलिए यह प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अडीस अबाबा, इथोपिया हो जाएगा। 27 में देखिए, ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय हुआ है, वह कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपरिक्त जगह अवस्थित है। अब करा ग्रीनविच में मध्याह्न है, यानी 12 बजा है, और एक स्थानीय जगह जहाँ शाम बजा, यानी 5 घंटा आगे है। तो सोच लीजिए कितना डिग्री देशांतर पर वो है अवस्थित। तो चूंकि 1 घंटा में 15 होता है, तो 5 घंटा तो 15 पचे 75, तो 75 डिग्री प्रश्न उठता है कि पूरब है कि पश्चिम। तो देखिए आगे है, तो स्वाभाविक सी बात है वह पूरब हो जाएगा। तो 27 का सही आंसर ए हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे। अब आपको ये तो पता ही होगा काहिरा कहाँ है, अफ्रीका में है। अब 2 घंटा ग्रीनविच से आगे है, तो 15 दूनी 30, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री 2 ऑप्शन, पूर्वी या पश्चिमी, तो आगे है तो पूर्वी हो जाएगा। 2 शहरों के बीच शहर ए और शहर बी है,
30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट है, 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट है। अंतर दोनों के बीच कितना है? 20 डिग्री ईस्ट का अंतर है। तो 20 डिग्री ईस्ट का अंतर है, यानी 20 मिनट का दोनों के बीच में अंतर है, चूंकि एक देशांतर में कितना का 4 का है। तो यहाँ पर क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट है, तो ईस्ट में अंतर है नॉर्थ साउथ में, तो ये 20 ही मिनट का अंतर यहाँ पे हो गया ना। इसे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। मिनट का अंतर है, तो 20 मिनट का अंतर है, 30 मिनट नॉर्थ और 60 डिग्री, तो बीच के कालांतर कितना है? तो कितना हो जाएगा? तो 20 का अंतर हो गया, तो हो जाएगा 20 चौका। हाँ, तो एक देशांतर में कितना का अंतर है? थोड़ा सा लिखने में यहाँ देशांतर लिखना चाहिए, तो मिनट कर दिया है, तो हो जाएगा 20 चौका 80 हो जाएगा, क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट का है, तो यहाँ पर कितना 20 देशांतर है, तो 20 चौका 80। ऑप्शन नंबर 1 इसका पर्याप्त हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन समझ गए निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा है नहीं। आशा करते आप समझ ही गए होंगे। तो अब हम लोग अगली सीरीज में मिलते हैं।